का इंतजार हो रहा था वो इंतजार खत्म हो गया। सीपी जोशी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। अनूप, अब अपनी बात पूरी करिए। देखिए, कई तरीके की जो चुनौतियां हैं वो सीपी जोशी के सामने होंगी। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि संगठन को मजबूत करना, और संगठन तभी मजबूत होगा जब 35 के 33 जिलों के अंदर कार्यकारिणी है उसको बनाया जाएगा। अध्यक्ष मनोनीत करने होंगे, महामंत्री मनोनीत करने होंगे, सभी तरीके की कार्यकारिणी यहाँ पर अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसके चलते ही। ठीक है अनूप, आपके पास आती हूँ। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप ये देख रहे हैं कि पदभार ग्रहण कर लिया है और सतीश पुनिया मिठाई खिलाकर उनको शुभकामनाएं देते नजर आए हैं। और ऐसे में सीपी जोशी नए प्रदेश अध्यक्ष अब बन गए हैं। प्रदेश के बीजेपी नेता ने पदभार ग्रहण कर लिया है और आखिरकार जिस पल का इंतजार था वो पल खत्म हो गया, पदभार ग्रहण कर लिया। और ऐसे में एक तरह से आज शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया जा रहा है कांग्रेस के सामने। ये जो तस्वीरें आज है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का, लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है, जो विश्वास आज बीजेपी पर दिखाई दे रहा है लोगों का, इसके बाद कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती होगी। और आखिरकार इन तस्वीरों में जैसा कि आपको दिखा रहे हैं कि पदभार ग्रहण कर लिया, जगह जगह भव्य स्वागत हुआ है। और ऐसे में उनके सामने ये कांटों भरा ताज मेवाड़ को साधने में कितने कामयाब रहते, क्योंकि बड़ी चुनौतियां भी हैं। तो पार्टी के तमाम आप ये देख रहे हैं कि कार्यकर्ता और नेता मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं इन तस्वीरों में, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। और आखिरकार पदभार ग्रहण कर लिया और अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं सीपी जोशी। ये कुर्सी बहुत सारी चुनौतियों के साथ मिली है, लेकिन बड़े नेताओं का जो है पूरा समर्थन भी है। जाहिर तौर पर बीजेपी ने चुनावी साल में सीपी जोशी जैसा करिश्माई नेतृत्व ढूंढा है। मंत्रोच्चारण के साथ आप देख रहे हैं कि पदभार ग्रहण करते हुए पदभार ग्रहण कर लिया है। और जब कुर्सी पे बैठे हैं तो भी मंत्रोच्चारण, ये गूंज जो सुनाई दे रही है, ये दूर तक आवाज जाएगी। और सीपी जोशी ने आप देख रहे हैं कि पूरे यहाँ मौजूद पंडितों का पैर स्पर्श करके आशीर्वाद भी लिया है। इसके साथ ही पार्टी ने उनके जरिए मेवाड़ में गुलाबचंद कटारिया की भरपाई करने की कोशिश भी की है। पार्टी चुनावी साल में युवाओं को साथ लेकर चुनावी चुनौती को पार करना चाहती है। सीपी जोशी की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि मिठाई लोग खिला रहे हैं और मिठाई खिलाते हुए उनका ये स्वागत, और ऐसे में काफी खुशी देखी जा रही है। बस अब से कुछ देर में इंतजार किया जा रहा है कि वो क्या कहते हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी जाहिर करती हुई तस्वीरें हैं। सीपी जोशी ने पदभार ग्रहण कर लिया है और अपने अंदाज में मजबूती पर फोकस उनका रहेगा। कई सारी चुनौतियां सामने सीपी जोशी के लिए। चुनावी साल में प्रदेश अध्यक्ष का पद कांटों के ताज से कम नहीं है। सीपी जोशी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए सीपी जोशी। प्रदेश के बीजेपी नेता के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है। सीपी जोशी ने पदभार ग्रहण किया। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, इन तस्वीरों में देख रहे हैं पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष, और प्रेजेंट में आप देख रहे हैं कि मिठाई खिलाकर उनका शुभारंभ करते हुए अनूप मेरे सहयोगी बने, सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, जाहिर तौर पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, अब पदभार ग्रहण कर लिया है, मंत्रोच्चारण के साथ किया है, तस्वीरें निकल के आ रही हैं कि सीपी जोशी को सतीश पुनिया ने मिठाई खिलाकर अब जो है उनका स्वागत भी किया है। बहुत सारी चुनौतियां, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? जी हाँ, देखिए 3 साल से भी ज्यादा समय तक सतीश पुनिया ने प्रदेश अध्यक्ष पद को बखूबी निभाया और इसको आगे बढ़ाने के लिए भी कई काम किए गए। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है वो यही चाहता था कि कोई युवा चेहरा हो, मेवाड़ से हो, क्योंकि गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद में मेवाड़ के अंदर कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो कि बीजेपी को मेवाड़ के अंदर आगे बढ़ा सके। इसीलिए बीजेपी ने सीपी जोशी के ऊपर दांव खेला है और सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष भी इसलिए बनाया गया है कि मेवाड़ के अंदर बीजेपी है वो जिस तरीके से गुलाबचंद कटारिया जो असम के राज्यपाल बने उन्होंने संभाल करके रख रखी थी, उसी तर्ज के ऊपर सीपी जोशी जो खुद चित्तौड़गढ़ से 2 बार के सांसद रहे हैं और अभी भी सांसद है, वो इस पद को प्रदेश अध्यक्ष के पद को संभाले और जो
मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जो बीजेपी को मजबूत करने की बात है, उसको उसी तरीके से मजबूत करके रखे जिस तरीके से गुलाब चंद कटारिया ने पूरे के पूरे मेवाड़ क्षेत्र के अंदर बीजेपी को मजबूत करके रखा था। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनको यह पदभार सौंपा है। और अब इनके आगे आने वाले समय में सीपी जोशी के सामने कई बड़ी चुनौतियां रहने वाली है। पहली चुनौती तो होगी टिकट वितरण की विधानसभा के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर। जब वो विधानसभा के चुनाव होंगे तो केंद्रीय नेतृत्व भी यही चाहता है कि जिस तरीके से इन्होंने 1 गुजरात का चुनाव जीता, उसी तरीके से राजस्थान का चुनाव जीता जाए। यही सोच को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी जो टिकट वितरण है, टिकट वितरण इस बार बिल्कुल माइक्रो लेवल के ऊपर किया जा रहा है और उसकी जो तैयारियां हैं वो अभी से ही शुरू कर दी गई है। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो सर्वे का काम है वो भी लगभग पूरा हो चुका है। उसी सर्वे को आधार बनाते हुए बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर टिकट का वितरण करेगी और आगे आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है उसके अंदर भी बीजेपी यही चाहेगी कि माइक्रो लेवल के ऊपर जो टिकट वितरण है उसके लिए सर्वे करवा, उसी आधार के ऊपर टिकट वितरण दिया जाए कि किसके कौन ऐसा कार्यकर्ता है, कौन ऐसा पदाधिकारी है जिसकी भी पकड़ बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी आने वाले समय के अंदर टिकट वितरण करेगी। और क्योंकि अब पदभार भी ग्रहण कर लिया, आगे क्या कुछ कार्यक्रम है? जी हाँ, देखिए पदभार सीपी जोशी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इसी के साथ ही बाहर जो मंच बनाया गया है उस वहां पर एक सभा का आयोजन किया गया है जिसके अंदर की प्रदेश के सभी विधायक हैं, सांसद हैं और संत महंत हैं, उन सभी को स्टेज के जो मंच है उसके ऊपर जगह दी गई है। वहीं से ही सबका संबोधन शुरू होगा और अरुण सिंह जो प्रदेश प्रभारी है वो भी अपना संबोधन देंगे। और इसी के साथ ही जो प्रदेश के संगठन मंत्री हैं चंद्रशेखर, उनको भी मंच के ऊपर स्थान दिया गया है। और इसी के साथ ही प्रदेश के जो पूर्व मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं और जो पूर्व अध्यक्ष है सतीश पूनिया, उनको भी मंच के ऊपर बिठाया जाएगा। वो वहीं से जो सभा रखी गई है उस सभा को वो संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम बस कुछ ही देर के अंदर ठीक है, अनूप आपके पास होंगे। विष्णु मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हमारे साथ।